कि पवित्र आत्मा कौन है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि इस पवित्र आत्मा के विषय में प्रतिज्ञा किया गया था और यीशु मसीह लगातार इस पवित्र आत्मा के विषय में प्रतिज्ञा कर रहे थे। और हालांकि पुराने करार के सारे भविष्यवक्ताएं भी पवित्र आत्मा के विषय में प्रतिज्ञा कर रहे थे। योएल भविष्यवक्ता प्रतिज्ञा कर रहे थे, यशाया ने भविष्यवाणी की थी पवित्र आत्मा के विषय में, एजेकियल ने भविष्यवाणी की थी पवित्र आत्मा के विषय में, जकरिया के किताब को आपने देखा, पवित्र आत्मा के विषय में इन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो ऐसे कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं के विषय में बताया था। और यीशु मसीह भी इस पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के विषय में अपने चेले लोगों को लगातार बताते थे। हालेलुया। और हमने देखा कि जो प्रतिज्ञा की गई थी वह प्रतिज्ञा प्रेरितों के 2 अध्याय में पूर्ण हुई। वह पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। और हम जे देखते हैं मेरे प्यारो, जब पवित्र आत्मा प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में उतरा तो वहां पर एक आकाश से एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। जब पवित्र आत्मा उतरा तो वहां पर आंधी का सा सनसनाहट का शब्द हुआ, गड़गड़ाहट हुई और हम देखते हैं कि वहां पर आग को उतरते हुए देखे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जब इस प्रेरितों की किताब में जब इस 2 अध्याय में जब इस घटना को घटी, जब आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और वहां पर आग हर एक के ऊपर आ उतरा, तो कुछ लोग उस पवित्र आत्मा को कहते हैं कि वह बिजली है, वह पावर है। कुछ लोग बोलते हैं वह शक्ति है, कुछ लोग बोलते हैं वह फोर्स है, फोर्स। तो आज मेरे प्यारो, हम जानने की प्रयास करेंगे बाइबल से कि पवित्र आत्मा जो उतरा वह कौन है। हालेलुया। तो आज आप लिख सकते हैं, आप टॉपिक लिख सकते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। तो कुछ लोगों कहते हैं कि पवित्र आत्मा यह एक शक्ति है, पावर है, बिजली है। कुछ लोग कहते हैं फोर्स है, प्रभाव है। हालेलुया। नाना प्रकार से लोग पवित्र आत्मा के विषय में कहते हैं। बिजली कहते हैं, पावर कहते हैं, फोर्स कहते हैं। लेकिन आज हमें जानने के प्रयास करना है कि पवित्र आत्मा वास्तव में कौन है। क्या वह एक बिजली है? क्या वह आंधी है? हालेलुया। क्या वह पावर है, शक्ति है? क्या है वो? हालेलुया। कौन है वो? मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा जब हम अध्ययन करते हैं और बाइबल को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा वास्तविक में क्या सच में वह एक बिजली है या फिर परमेश्वर है। आज प्रश्न ये उठता है कि क्योंकि कई हजारों साल से लोग बोलते आ रहे हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है और कुछ लोग कहते हैं कि वह बिजली है। तो आज हमें जानना है कि वास्तव में वो परमेश्वर है या बिजली है। तो हम बाइबल के अध्ययन के द्वारा ही हम उसको जान सकते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं बाइबल के पन्नों से, हम देखते हैं जब इस बाइबल का जब मैं अध्ययन कर रहा था, स्टडी कर रहा था, इसके विषय में मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि कुछ 4 कारणों के द्वारा हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा वास्तविक में कौन है। 4 एट्रीब्यूट्स, 4 विशेषताएं, जो विशिष्ट रूप से गुण पाए गए हैं पवित्र आत्मा के अंदर, जो विशिष्ट गुण है, जो वह गुण जो परमेश्वर के अंदर होता है, जो गुण, वही गुण हम देखते हैं कि वह पवित्र आत्मा के अंदर है। हालेलुया। और यही गुण हम परमेश्वर के अंदर भी देखते हैं और पवित्र आत्मा के अंदर। तो आज मैं 4 गुणों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा वास्तविक में कौन है। 4 एट्रीब्यूट्स which shows that Holy Spirit is who। कौन है होली स्पिरिट? हालेलुया। मेरे प्यारो, जब मैंने अध्ययन किया इसके विषय में, जब मैं स्टडी किए तो 4 गुण मैं आपको बताता हूं। पहला गुण है, आप लिख सकते हैं, इटर्निटी बोलते हैं, इटर्निटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनंत काल। अनंत काल पहला गुण जो है वह इटर्निटी, जिसको कहते हैं
अनंत काल। और दूसरे जो गुण है वो है ओमनी प्रेजेंस। ओमनी प्रेजेंस मतलब सर्वव्यापी। दूसरा जो गुण है सर्वव्यापी। हालेलुया। तीसरा जो गुण है वो है इंग्लिश में कहते हैं ओमनीसेंस। ओमनीसेंस, ओमनीसेंस का मतलब है सर्वज्ञानी। हिंदी में कहते हैं सर्वज्ञानी। हालेलुया। चौथी बातें जो है, चौथी गुण है वह है ओमनीपोटेंस। ओमनीपोटेंस हिंदी में कहते हैं सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ। तो इटर्नल, ओमनी प्रेजेंस, ओमनीसेंस, ओमनीपोटेंस, अनंत काल, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ। यह 4 गुणों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि वास्तविक में पवित्र आत्मा कौन है। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये 4 गुण हम परमेश्वर के अंदर पाते हैं। यह 4 गुण हम परमेश्वर के अंदर पाते हैं। हालेलुया। तो अगर ये 4 गुण परमेश्वर के अंदर है तो यह गुण पवित्र आत्मा के अंदर भी होना ही चाहिए। क्योंकि जो लोग दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, तो पवित्र आत्मा यदि परमेश्वर है तो ये 4 गुण उनके अंदर पाना होना ही चाहिए। क्योंकि यह 4 गुण परमेश्वर के अंदर होता ही है। विशेषताएं है, विशिष्ट रूप से ये गुण परमेश्वर के अंदर पाया गया है। और यही विशेषताएं पवित्र आत्मा के अंदर होना बहुत जरूरी यदि है तो हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा वास्तविक में परमेश्वर है। वह बिजली नहीं है, वह कोई शक्ति नहीं है, वह वास्तविक में परमेश्वर है। यदि ये 4 गुण उसके अंदर पाए जाते हैं तो हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि वह परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम एक एक करके सीखते हैं। पहला जो पॉइंट हमने देखा वह है इटर्निटी, अनंत काल, इटर्निटी। तो हमें देखना है क्या यह गुण पवित्र आत्मा के अंदर है। यदि वह परमेश्वर है तो यह अनंत काल का गुण उसके अंदर होना चाहिए, ये क्वालिटी होना चाहिए, विशेषताएं होना चाहिए पवित्र आत्मा के अंदर। हालेलुया। आइए मेरे साथ में आप इब्रानी की किताब को खोलते हैं। इब्रानी, हम पहले पॉइंट के विषय में सीख रहे हैं। पहला गुण जो है इटर्नल। इटर्नल आप लिखिएगा वहां पर, पहला जो है इटर्नल स्पिरिट लिखिए। इटर्नल स्पिरिट लिखिएगा इंग्लिश में। अनंत काल आत्मा या फिर सनातन आत्मा आप लिख सकते हैं। सनातन आत्मा या अनंतकालीन आत्मा। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम इब्रानी की किताब में जाते हैं। इब्रानी की किताब और 9वां अध्याय और 14 वचन को हम देखेंगे। इब्रानी की किताब 9वां अध्याय और 14 वचन। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा वहां पर। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोगों ने बाइबल लेकर बैठे हैं और आपने नोटबुक्स लेकर बैठे हैं। हालेलुया। आप लिख लीजिएगा इब्रानी की किताब 9वां अध्याय 14 वचन। यहां पर लिखा गया है, तो मसीही का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम 13 वचन से पढ़ते हैं। 13 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आएगा। लिखा है 13 वचन में, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू, बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना। अगर बैलों का लहू, बकरों का लहू, कलोर की राख को अगर अपवित्र लोगों के ऊपर छिड़का जाता है, क्यों छिड़का जाता है बकरों का लहू और बैलों का लहू अपवित्र लोगों के ऊपर? इसलिए छिड़का जाता है, छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। लिखा है शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। जब बकरों का लहू, हम एक बार में जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो उस व्यक्ति का संबंध परमेश्वर से टूट जाता है। तो अपने रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए, पापों की क्षमा करने के लिए
पुराने करार में ऐसा था, ऐसा वहां पर रिवाज था, ऐसे आज्ञाएं थी कि एक पापी व्यक्ति ने एक मेमने को लेकर आना, भेड़ बकरे को लेकर आना, वहां पर बलि अर्पण करना है, पाप बलि करना है। और जब वह पाप बलि करता है तो उसके पाप को क्षमा कर दिया जाता है। तो एक बलि का लहू, एक पाप बलि का लहू, एक मेमने का लहू, एक बकरे का लहू, एक बैलों का लहू उस पापी व्यक्ति को क्या करता था? शुद्ध करता था। यदि वह लहू शुद्ध करता है, बैलों का, बकरों का लहू, तो यहाँ पर 9वां अध्याय 14 वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा है तो मसीह का लहू, अब लिख रहा है, अब बकरों का लहू नहीं, अब लिखा है मसीह का लहू। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा, लिखा है सनातन आत्मा, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, वहां पर आत्मा को कह रहे हैं सनातन आत्मा। मसीही का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। लिखा है कि मसीही ने अपने लहू को बहाया है, अपने लहू को परमेश्वर के सामने चढ़ाया है। यीशु मसीह ने अपने लहू को निर्दोष चढ़ाया। यीशु मसीह के विषय में जिक्र किया जा रहा है कि उसका लहू, और यीशु मसीह ने कैसे चढ़ाया? सनातन आत्मा के द्वारा। लिखा है सनातन आत्मा के द्वारा उसने क्या किया? अपने लहू को परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। यानी क्रूस पर जब चढ़ रहा था तो सनातन आत्मा के द्वारा वह क्रूस पर चढ़ा और लहू को बहाया। हालेलुया। इंग्लिश में सनातन आत्मा को वहां पर कहते हैं इटर्नल स्पिरिट, इटर्नल सनातन आत्मा। तो यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ रहे थे तो वहां पर सनातन आत्मा के द्वारा वो क्रूस पर चढ़े गए हैं और लहू को बहाया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? जब बकरी का लहू शुद्ध कर सकता है तो मसीही का लहू क्यों नहीं शुद्ध करेगा? यहाँ पर लिखा है तो मसीही का लहू तुम्हारे मरे हुए कामों को क्यों ना शुद्ध करेगा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह का भी लहू हमें क्या करेगा? शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की क्या करो? सेवा करो, हम पवित्रता से सेवा कर सके। इसलिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हमें क्या किया है? शुद्ध किया है। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर हम पहला पॉइंट देख रहे हैं, पवित्र आत्मा यदि परमेश्वर है तो पवित्र आत्मा को साबित करना होगा कि वह अनंतकालीन है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर ये गुण पाया जाता है, परमेश्वर के अंदर यह गुण पाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर यह गुण पाया जाता है। इसलिए यूहन्ना, आप वहां पर उंगली रखेगा, इब्रानी की किताब 9वां अध्याय पे उंगली रखेगा, यूहन्ना 14 और 6 वचन, यूहन्ना 14 और 6 वचन लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जीवन, परमेश्वर कौन है? जीवन है। मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है, जीवन भी वही है। यानी वो मरण नहीं है, मृत्यु नहीं है, उसके अंदर सिर्फ जीवन है, अमरता है। तो परमेश्वर अमरता है, अनंतकालीन है, इटर्नल है, सनातन है। यदि परमेश्वर सनातन है तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा को भी सनातन होना पड़ेगा, अनंतकालीन होना पड़ेगा। हालेलुया। तो हमने अभी इब्रानी 9वां अध्याय और 14 वचन को पढ़ा कि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा कौन है? यीशु मसीह का लहू सनातन आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा कौन सी आत्मा है? सनातन आत्मा के द्वारा। हालेलुया। सनातन आत्मा। हालेलुया। यदि हम इब्रानी की किताब को पढ़ते हैं, इब्रानी की किताब 3रा अध्याय और 7वां और 8वां वचन को हम पढ़ते हैं। इब्रानी की किताब 3रा अध्याय और 7वां और 8वां वचन को यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है वहां पर 3रा अध्याय लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि तुम उसका शब्द सुनो। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है। यहाँ पर इब्रानी की किताब में पवित्र आत्मा को कहते हैं कि वह बोलने वाली आत्मा है, स्पीकिंग स्पिरिट, स्पीकिंग स्पिरिट्स। हालेलुया। बोलने वाली आत्मा। और इससे पहले हमने पढ़ा कि वह सनातन आत्मा है
और यहाँ पर लिखा है कि वह पवित्र आत्मा कहता है, यानी बोलने वाली आत्मा, वह कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यदि आज उसका शब्द को सुनते हैं तो अपने मन को कठोर ना करो। यह पवित्र आत्मा, बोलने वाली आत्मा, स्पीकिंग स्पिरिट है। इब्रानी की किताब हमको बता रही है कि यह आत्मा कैसी आत्मा है। यह सनातन की आत्मा है, यह स्पीकिंग स्पिरिट्स है, बोलने वाली आत्मा है। और साथ ही साथ इब्रानी 10वां अध्याय में, इब्रानी 10 अध्याय 29वां वचन, 29 वचन, इब्रानी 10 अध्याय और 29 वचन को हम देखते हैं क्या कहता है। 29 वचन लिखा है, 29 वचन लिखा है, सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य होगा, ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पावों से रौंदा। वह और भी भारी दंड के योग्य होगा जिसने परमेश्वर को पुत्र को पावों से रौंद दिया और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था। वह व्यक्ति भारी दंड के योग्य होगा जो परमेश्वर के पुत्र को पावों से रौंद देता है और जो परमेश्वर के लहू को अपवित्र ठहराता है। हालेलुया। अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा, लिखा है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, लिखा है, अनुग्रह का आत्मा। तो हम यहाँ पर देखते हैं इब्रानी की किताब में पवित्र आत्मा को सनातन आत्मा भी कहते हैं। हम देख रहे हैं इसी किताब में, इब्रानी की किताब में, इसी पवित्र आत्मा को स्पीकिंग स्पिरिट्स कहा गया है। और इसी इब्रानी की किताब में हम देखते हैं कि इसको अनुग्रह का आत्मा कहा गया है। हालेलुया। लेकिन हम अब क्या सीख रहे हैं? पवित्र आत्मा अनंतकालीन होना चाहिए। परमेश्वर है तो उसे सनातन होना पड़ेगा, सनातन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अमर है, जीवन है उसके अंदर, कभी मरता नहीं है वो। हालेलुया। तो उसी प्रकार पवित्र आत्मा के अंदर में भी यह गुण होना चाहिए, विशेषता होना चाहिए। और हमने देखा इब्रानी 9वां अध्याय में कि कहता है कि सनातन है वो। मेरे प्यारो, एक बार तो बोलने वाली आत्मा हम समझ सकते हैं कि बोलने वाली आत्मा क्या है। बोलने वाला मतलब बोल रहा है। अनुग्रह का आत्मा हम समझ सकते हैं कि अनुग्रह का मतलब है दया कर रहा। हालेलुया। परंतु सनातन का मतलब क्या है? क्योंकि पवित्र आत्मा को सनातन होना पड़ेगा। लोगों के अंदर आज दुविधा है सनातन को लेकर। सनातन का एक्चुअल में मतलब नहीं पता है क्या है। मेरे प्यारो, सनातन के विषय में हमें समझना होगा कि इटर्नल का मतलब क्या है, अनंत काल का मतलब क्या है, सनातन का मतलब क्या है। कुछ लोग कहते हैं हमारा धर्म सनातन धर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सनातन से, हमारा भाषा सनातन से है। हालेलुया। लेकिन उनसे जब पूछा जाए सनातन का मतलब क्या है तो उन्हें नहीं पता है सनातन किसको कहते हैं। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को सनातन के विषय में बताना चाहूंगा कि सनातन का एक्चुअल में मतलब क्या है। और यह पवित्र आत्मा सनातन की आत्मा है, सनातन की आत्मा। हालेलुया। मेरे प्यारो, सनातन का मतलब क्या है उसको मैं बताता हूँ। जब सनातन की बात आती है तो लोग बोलते हैं वो इटर्नल है, अनंत काल, अनंत काल, अनंत काल। यानी जब हम सनातन की बात करते हैं या अनंत काल की बात करते हैं तो जैसे भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है, भविष्य काल होता है, और यहाँ पर हम अनंत काल की बात कर रहे हैं। तो अनंत काल की जब बात करते हैं तो लोगों का ध्यान कहाँ जाता है? फ्यूचर में जाता है, भविष्य में जाता है कि अनंत काल तक तू नहीं मरेगा, जीवित रहेगा, यानी भविष्य की बात आती है। जब सनातन का कोई बात करता है तो लोग सनातन को फ्यूचर के विषय में सोचते हैं कि फ्यूचर, तुरंत उनका ध्यान फ्यूचर में जाता है, भविष्य में जाता है कि तू हमेशा के लिए जिएगा, हमेशा रहेगा। हालेलुया। देखिएगा हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? अभी तुरंत हम भविष्य में जा रहे हैं। लेकिन हमें इसीलिए लोगों को सनातन के विषय में नहीं पता है कि सनातन का एक्चुअल में मतलब क्या है। हालेलुया। मेरे प्यारो, सनातन का एक्चुअल मतलब क्या है मैं आज आपको बताता हूँ। सनातन अपने आप में शामिल किया है, सम्मिलित किया है
सनातन जो है, इटर्नल जो है, अपने आप में सम्मिलित किया है, शामिल किया है। किसको शामिल किया है? वह भूतकाल को भी शामिल किया है, वर्तमान को भी शामिल किया है और भविष्य काल को भी शामिल किया है। तीनों काल उसके अंदर समाहित है। सब कुछ उसके अंदर क्या है? समाया हुआ है। सनातन के अंदर से भविष्य काल नहीं, सनातन के अंदर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों इसके अंदर क्या है? समाया हुआ है। हालेलुया। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल पूर्ण उसके अंदर क्या है? इंक्लूडेड है। हालेलुया। मेरे प्यारो, सनातन का मतलब है कि जिसके अंदर पूरा समय, टाइम, एंटायर स्पैन ऑफ टाइम, पूरा समय उसके अंदर समाया हुआ है। सनातन का मतलब है जिसके अंदर पूरा समय समाया हुआ है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? समय समाया हुआ है। भूतकाल, वर्तमान काल का समय, भविष्य काल का समय, सब समय इसके अंदर समाया हुआ है। उसको कहते हैं सनातन। एंटायर स्पैन ऑफ टाइम समाया हुआ है। इंग्लिश में कहते हैं इटर्निटी इंक्लूड्स द एंटायर स्पैन ऑफ टाइम। एंटायर स्पैन ऑफ टाइम इट इंक्लूडेड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ रहे थे, हम जानते हैं कि कितने साल पहले, हम जो अभी आयु में जी रहे हैं, हमसे कितने साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। और सभी लोग जानते हैं कि सन 2021 साल पहले, यानी 2021 साल हो गए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़े हुए। और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हैं 2021 साल, और हम अब जी रहे हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तब हम जीवित नहीं थे, यानी हम उस समय पैदा ही नहीं हुए थे। लेकिन तो भी बाइबल कहता है कि हमारे पाप क्या हुए हैं? क्षमा हो गए। सन 2000 साल पहले ही हमारे पाप क्या हो गए हैं? क्षमा हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? कैसे ये हो सकता है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले ही हमारे पापों को क्षमा कर दिया? हालेलुया। कैसे ये संभव हो चुका? हालेलुया। ये समझने वाली बात है मेरे प्यारो कि यीशु मसीह 2000 साल पहले ही मरे, तो 2000 साल पहले जो व्यक्ति मरा है उससे हम कैसे आज हम पैदा हुए हैं, तो हमारे पाप आज कैसे क्षमा हो गए? हालेलुया। क्योंकि पुराने समय में हमने देखा था जब एक व्यक्ति पाप करता है तो उसको तुरंत बलि करना पड़ता है। हालेलुया। और उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। तुरंत वहां पर क्षमा के लिए उसको बलि अर्पण करना होता है। अगर फिर से वही व्यक्ति दूसरी बार पाप करता है, भविष्य में पाप करता है, तो फिर से उसको बलि करना पड़ता है। हालेलुया। बलि करना है, फिर उसके पाप क्षमा हो गए। यानी फ्यूचर में जितनी भी बार वो पाप करता है तो फ्यूचर में उसे क्या करना है? बलि अर्पण करना, बलि अर्पण करना, बलि अर्पण करना है। हालेलुया। आमीन। और यीशु मसीह जब 2021 साल पहले जब इस धरती के ऊपर थे और जब कलवरी क्रूस पर चढ़ रहे थे, तो उस कलवरी क्रूस पर जब चढ़ रहे थे तो उस समय के लोग जो वहां पर थे, हो सकता है कि उन्होंने पाप किया है, उनके पाप का दंड अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर चढ़ रहे हैं। क्योंकि पुराने करार में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने पाप को बकरी के ऊपर लाद देता था, अपने पाप को उसके ऊपर डाल देता था और वह क्या है? बलि अर्पण करता था। तो उसी प्रकार यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े तो हो सकता है कि उस समय उन लोगों का पाप अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर चढ़ रहे थे। परंतु उनके कलवरी क्रूस पर चढ़ने के द्वारा हमारे भी पाप क्षमा हो गए, हमारा भी पाप क्षमा हो गया। उस समय के लोगों का तो क्षमा हुआ ही, उन सारे लोगों ने जो पाप किया, गुनाह किया, दंड किया, उस समय के लोगों ने, वहां के लोगों का तो पाप अपने ऊपर उठा लिया। लेकिन साथ ही साथ हम लोग जो पैदा भी नहीं हुए थे और जो हमारे बाद आने वाला जनरेशन है जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, उन लोगों का भी परमेश्वर ने पाप क्षमा कर डाला। हालेलुया। ये कैसे स्वाभाविक है? कैसे संभव हो चुका? कैसे यीशु मसीह ये कर सका? हालेलुया। इतने नहीं मेरे प्यारो, यीशु मसीह के जन्म से पहले ही जितने लोग थे, शायद अब्राहम था और भी जितने जनरेशन थे, उन सारे लोगों का भी यीशु मसीह ने पाप क्षमा कर दिया।
यीशु मसीह ने उन भूतकाल के लोगों का भी पाप क्षमा कर दिया था, वर्तमान काल के लोग जो उस समय उस यीशु मसीह के साथ में थे उस समय उन लोगों का भी पाप क्षमा कर दिया, और आने वाला जनरेशन जो हम लोग थे और इसके बाद जो आने वाला है सबका एक साथ पाप क्षमा कर दिया। हालेलुया। ये कैसे हो सका, कैसे कर सकता परमेश्वर यीशु मसीह कि एक व्यक्ति 2021 साल पहले चढ़ता है और उसके यीशु मसीह के पहले के लोगों अब्राहम का भी पाप क्षमा कर दिया, सबका पाप क्षमा कर दिया, इसहाक याकूब सबका पाप क्षमा कर दिया और हमारा भी पाप क्षमा कर दिया। कैसे हो सका? हालेलुया। इसलिए तो हम देख रहे हैं इब्रानी की किताब 9 अध्याय में, इब्रानी की किताब 9 अध्याय में हमने देखा और पढ़ा भी अभी, तो मसीही का लहू जिसने अपने आप को, लिखा है वहां पर, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा के द्वारा उसने परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ाया अपने आप को। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ रहे थे तो कलवरी क्रूस में वो शारीरिक रूप में चढ़ रहे थे उस समय, और शारीरिक रूप में चढ़ रहे थे, वो शारीरिक में तो चढ़े लेकिन वहां पर लिखा है कि सनातन आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो उस समय वो क्रूसिफाइड हुए हैं शरीर में और साथ ही साथ सनातन आत्मा, इटर्नल आत्मा के साथ में। हालेलुया। इटर्नल आत्मा के साथ में वो क्रूसिफाइड हुए वहां पर। आमेन। समझ लो मेरे प्यारो, शारीरिक में तो हुए और साथ ही साथ वह इटर्नल आत्मा के द्वारा, इटर्नल आत्मा के संग वो क्रूसिफाइड हुआ है वहां पर। हालेलुया। हालेलुया। इटर्नल आत्मा, जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ रहे थे उस समय शारीरिक में थे, परंतु साथ ही साथ सनातन आत्मा के द्वारा भी वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। सनातन का मतलब क्या है? हमने देखा कि सनातन जो अपने आप में सारे टाइम को, सारे समय को समाया हुआ है अपने आप में। सनातन का यही मतलब है कि पूरा समय, समय कब खत्म होगा किसी को नहीं मालूम, हमको खुद नहीं पता कि धरती का समय कब तक है, कब तक है पृथ्वी रहेगी, कब तक इसके आगे क्या होगा, कुछ नहीं। यानी पूरा समय सनातन के अंदर समाया हुआ है। हालेलुया। सनातन, और पवित्र आत्मा को कहता है कि वह सनातन आत्मा है, यानी आत्मा अपने अंदर सब समय को समाया हुआ है, पूरी समय को उसके अंदर समाया हुआ है। आत्मा के अंदर पूरा समय को समाया हुआ है, बिगिनिंग से लेके एंड तक उसके अंदर पूरा समय समाया हुआ है। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़े तो वह आत्मा के द्वारा क्रूसिफाइड हुए, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा, वो सनातन आत्मा, सनातन ने पुराने लोगों का भी, जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ रहे थे तो पुराने लोगों का भी पाप, पुराने जो यीशु मसीह के पहले भी थे उन लोगों का भी पाप उस समय चढ़ रहा था। हालेलुया। क्योंकि सनातन का यही तो मतलब है, भूतकाल को भी लेना। यीशु मसीह सिर्फ शारीरिक में नहीं, आत्मा के द्वारा भी, यानी आत्मा उन सारे लोगों का भी उस समय प्रेजेंट बना दिया था, प्रेजेंट, वर्तमान बना दिया। और वही सनातन आत्मा ने वर्तमान लोगों का भी समय ले लिया, और वही सनातन आत्मा ने भविष्य काल में जो जन्म लेने वाले हैं, हम जैसे लोग जन्म होने वाले थे और आने वाला समय, उन सारे लोगों को संभाल लिया। उसी क्षण में पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर आया तो पूरा समय, बिगिनिंग से लेकर एंड तक सब कुछ इसके अंदर समा गया, और सभी लोगों के लिए यीशु मसीह उस समय जब उसका लहू बहाया तो बिगिनिंग से लेके, पुराने लोगों से लेके आने वाले भविष्य काल, सब लोगों के लिए वो लहू बहाया गया। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? यानी यीशु मसीह उस समय जब लहू बहाए तो वो लहू का कतरा हर एक इंसान के ऊपर गिरा है, हर एक लोग शुद्ध हो गए हैं। यीशु मसीह के जन्म से पहले और यीशु मसीह के बाद भी सब लोगों के ऊपर वह लहू उस समय परमेश्वर सभी लोगों के ऊपर के लिए चढ़े, उस समय क्रूस पर सभी लोगों के लिए चढ़े, क्योंकि उस आत्मा के द्वारा ही ये सब कुछ संभव हो चुका। तो आप समझ रहे हो मेरे प्यारों, सनातन आत्मा का मतलब क्या है, सनातन का मतलब क्या है? कुछ लोग अभी तक नहीं समझ सकते कि सनातन का मतलब क्या है। सनातन का यही मतलब है कि उसका कोई बिगिनिंग नहीं है और उसका कोई एंड नहीं है।
सनातन का कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रकाशित वाक्य की किताब 13 अध्याय और 8वां वचन में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 13 अध्याय और 8वां वचन। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और 8वां वचन लिखा है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। किसकी पुस्तक है? मेमने की पुस्तक। यहां पर लिखा है कि पृथ्वी के जो रहने वाले लोग हैं और मेमने का पुस्तक है, जिसके पास में मेमने के पास में एक पुस्तक है, वो पुस्तक है जीवन की पुस्तक। मेमना कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के पास में अपने आप में उनके पास में एक जीवन की पुस्तक है जिसमें सबके नाम लिखे गए। पृथ्वी के सब रहने वाले के नाम लिखता है, वो जीवन की पुस्तक में नाम लिखता है। परंतु जिनके नाम नहीं लिखे गए, वहां पर लिखे गए जिनके नाम नहीं लिखे गए हैं, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। लिखा है कि मेमना जो है, जो जगत की उत्पत्ति के समय, यानी यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति के समय से लिखा गया है, से घात हुआ है। यानी यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर चढ़ा, यहाँ पर घात का मतलब क्या है? क्रूसित। हालेलुया। यानी यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से ही क्या हुआ है? घात हुआ है। हमने देखा अभी कि यीशु मसीह तो 2021 साल पहले ही हुए घात, तो लेकिन यहाँ पर तो लिखा है कि मेमना जो है जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस क्रिएशन। हालेलुया। सृष्टि की उत्पत्ति होने से पहले, जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही यीशु मसीह घात हुआ है, जब ये धरती बनाया ही नहीं गया था। इसीलिए इसका मतलब है कि यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर चढ़े 2021 साल में, वो पवित्र आत्मा के, सनातन आत्मा के द्वारा चढ़े। और उस सनातन का मतलब ही है जगत की उत्पत्ति से लेकर जगत के एंड तक का सब समय को समाया हुआ अपने अंदर। तो यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर चढ़ रहे थे, वो सभी लोगों के लिए उस समय कलवरी क्रूसित हो गए। हालेलुया। और सबके पाप को क्षमा कर दिया। मैं समझता हूं कि ये टीचिंग अब तक किसी ने नहीं दिया होगा। बहुत से कम लोगों ने इसके ऊपर प्रचार किया है सनातन के विषय में, लेकिन आज जितने लोग सुन रहे हैं, प्रभु आपको अनुग्रह किया है कि आप सनातन का अर्थ को समझ सके। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है जगत की उत्पत्ति से घात हुआ है, यानी जगत की उत्पत्ति से ही वो पहले से ही हमारे लिए क्या हुआ? इटर्नल सिन ऑफरिंग, पाप बलि हुआ है। यीशु मसीह पवित्र सनातन आत्मा के द्वारा वह जगत की उत्पत्ति से ही पाप बलि हुआ है। इंग्लिश में कहता है इटर्नल सिन ऑफरिंग, इटर्नल सिन ऑफरिंग, सनातन पाप बलि, सनातन पाप बलि बना यीशु मसीह। हालेलुया, आमीन। तो हम देख रहे हैं, पहला पॉइंट अभी हमने सीखा कि आत्मा के अंदर में भी वही क्वालिटी पाई गई जो परमेश्वर के अंदर होना चाहिए। परमेश्वर अपने आप में जीवन है, और वही हमने देखा कि इसका ना तो बिगिनिंग है पवित्र आत्मा का, ना तो एंड है, सब समय उसके अंदर समाया हुआ है। तो पवित्र आत्मा एक अनंत काल है, और यह पहला गुण हम इसके अंदर पाते हैं, पवित्र आत्मा। इसीलिए इस बाइबल, इस वचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। जो व्यक्ति कहता है कि पवित्र आत्मा बिजली है, फोर्स है, शक्ति है, हालेलुया, वे झूठा है, इन्हें बाइबल का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर वास्तविक में पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो मैंने आपको बाइबल के वचन से प्रूफ किया है मैंने। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम सीखते हैं अभी। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं ओमनी प्रेजेंस। ओमनी प्रेजेंस, ओमनी प्रेजेंस का मतलब है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी का मतलब है सब जगह उपस्थित। सब जगह क्या है? उपस्थित। हालेलुया।
मेरे प्यारो, परमेश्वर को हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो सब जगह है, सब जगह है। एवरीवेयर ही इज, सब जगह उपस्थित है परमेश्वर। ऐसा एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सब जगह होता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ में यिर्मयाह की किताब को हम देखते हैं। यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय और 23 और 24 वचन। यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय 23 और 24 वचन। यिर्मयाह 23 अध्याय 23 और 24 वचन पढ़ेंगे मेरे साथ में। लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। लिखा है, यहोवा की यह वाणी है। यहोवा कहता है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो निकट ही रहता हूं, दूर नहीं रहता हूं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर अपने आप से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं रहता, सिर्फ यहीं रहता हूं। क्या मेरी सीमा सिर्फ नजदीकी रहता हूं। क्या मैं दूर नहीं पहुंच सकता। क्या मैं दूर नहीं जा सकता। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप में कह रहे, क्या मैं दूर नहीं जा सकता। क्या मैं सिर्फ यहीं रह सकता हूं। और फिर कहते 24 वचन में, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है। क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुप्त स्थानों में छिप जाए कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं कि मुझे दिखाई ना दे। यदि कोई व्यक्ति छुप जाता है तो क्या मैं उसको देख नहीं सकता। क्या मैं दूर नहीं जा सकता। क्या मैं देख नहीं सकता हूं यदि कोई छुप जाता है। परमेश्वर कह रहे, क्या मैं नहीं देख सकता। क्या नहीं पहुंच सकता। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। क्या स्वर्ग और पृथ्वी मुझसे परिपूर्ण नहीं है, जो मेरे द्वारा बनी गई है, मेरी सृष्टि है। हालेलुया। क्या मैं वहां नहीं पहुंच सकता। क्या मैं गुप्त स्थानों को नहीं देख सकता। इसका मतलब है परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं दूर भी जा सकता हूं। मैं सिर्फ निकट ही नहीं रहता, मैं दूर भी पहुंच जा सकता हूं। और गुप्त स्थानों में यदि कोई छिप भी जाए तो गुप्त स्थान को भी मैं देख लेता हूं। यदि कोई गुप्त स्थानों में भी छिप जाए तो मैं उसको ढूंढ लूंगा वहां पर। यानी परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब जगह हूं, मैं सब जगह उपलब्ध हूं, मैं सब जगह पाया जाता हूं। तो परमेश्वर के अंदर हम एक विशेषता को देखते हैं कि परमेश्वर वो कौन है। परमेश्वर सब जगह उपस्थित है। हालेलुया। यदि परमेश्वर सब जगह उपस्थित है तो पवित्र आत्मा को भी यह गुण पाना होना होगा। क्या पवित्र आत्मा के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। यदि वह परमेश्वर है तो उसके अंदर ये गुण पाए गए हैं। क्या पवित्र आत्मा सब जगह उपस्थित है। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, हम देखते हैं और हम जानते हैं कि मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वह स्वर्ग में विराजमान है। स्वर्ग में विराजमान है। स्वर्ग में श्वेत सिंहासन पर विराजमान है। वो जो स्वर्ग में विराजमान है वो कैसे सब जगह हो सकता है। परमेश्वर कैसे सब जगह हो सकता है। परमेश्वर कैसे सब जगह हो सकता है। जो धरती पर भी है, गुप्त समुद्र के अंदर है, सब जगह है, कैसे वो सब जगह पहुंच सकता है परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन है, वो स्वर्ग में विराजमान है, वो कैसे सब जगह आ सकता है। यह प्रश्न उठता है कि नहीं आप लोगों के अंदर। हालेलुया। जरूर ये प्रश्न हमारे अंदर उठता है कि परमेश्वर कैसे सब जगह पहुंच जाता है। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, हम देखते हैं भजन संहिता की किताब 139, भजन संहिता की किताब 139 अध्याय। भजन संहिता की किताब 139 139 और वहां पर हम दूसरे वचन से हम पढ़ते हैं। दूसरे वचन से 139 के दूसरे वचन से हम पढ़ते हैं। लिखा है, दाऊद कहता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना भी जानता है और बैठना भी जानता है परमेश्वर। मैं कहाँ उठता हूँ और कहाँ बैठता हूँ तू सब जानता है परमेश्वर।
यह कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। तो मेरे प्यारों, हम कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, सब परमेश्वर जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। तू स्वर्ग में बैठा है, परंतु तू मेरे विचार को यहां से ही जान लेता है कि मेरे मन में क्या विचार चल रही है। ये कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। दाऊद कहता है कि तू मेरी मन के विचार को जान लेता है, तू मेरे उठना बैठना सब देख लेता है, मेरा चलना लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है, मैं कहाँ चलता हूँ कहाँ लेटता हूँ तू सब कुछ जानता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे ही मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तू सब जानता है, मेरे मुंह में क्या बात है सब कुछ जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। लिखा है, दाऊद कहता है कि तू मुझे आगे भी घेरता है पीछे भी घेरता है। एक ही समय में मैं अपने तुझे आगे भी देखता हूँ और एक ही समय में मैं अपना तुझे पीछे भी देखता हूँ। हालेलुया। क्या ऐसे हो सकता है कि आपके सामने एक व्यक्ति आगे खड़ा और पीछे भी आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि तूने मुझे आगे पीछे चारों तरफ से क्या रखा है? घेर रखा है। तू आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। दाऊद कहता है चारों तरफ तूने मुझे घेर कर रखा है। हालेलुया। और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। दाऊद कहता है कि ऐसा समझना मेरे लिए बहुत कठिन है, ये ज्ञान कि तू कैसे सब जगह उपस्थित हो सकता है, तू कैसे घेर सकता है, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर मेरे विचारों को कैसे जान सकता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, मेरे समझ के बाहर है। तू कैसे करता है? यह गंभीर है और मेरी समझ से बाहर है। दाऊद कहता है मेरी समझ से बाहर है। हालेलुया। तो वहां पर अब देखिएगा 7वां वचन को हम गौर करते हैं। 7वां वचन वो कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? अब यहाँ पर लिखता है तेरी आत्मा से भागकर, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर दाऊद उत्तर दे रहा है, कह रहा है कि तू परमेश्वर है और तेरी आत्मा से भागकर किधर जाओ? वह परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसकी आत्मा सब जगह है। उसकी आत्मा क्या है? सब जगह है। वो कह रहा है कि तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं? तेरी आत्मा सब जगह है। तो मेरे प्यारों, हम यहाँ पर देख रहे, उत्तर देख रहे हैं कि आत्मा, पवित्र आत्मा सब जगह है, सर्वव्यापी है। जैसे परमेश्वर सब जगह उपस्थित होता है, वैसा ही पवित्र आत्मा सब जगह है, सब जगह सर्वव्यापी है। उसकी आत्मा से भागकर हम किधर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो हम देख रहे हैं जो दूसरी विशेषता, जो दूसरा गुण हम पवित्र आत्मा के अंदर देख रहे हैं, वह है कि सर्वव्यापी है। और दाऊद कहता है कि तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? कहां जाऊं भागकर? तेरे सामने से किधर जाऊं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, आकाश में भी जाऊं तो तू वहां पर है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो भी तू वहां है। आकाश में जाऊं, अधोलोक में जाऊं, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार भी जा बसूं, समुद्र में जाकर बस जाओ तो भी तू वहां पर है। हालेलुया। सब जगह है। यहाँ पर वो उत्तर दे रहा है कि तेरी आत्मा सब जगह, और तू आत्मा के रूप में सब जगह उपस्थित है। तू आत्मा के रूप में सब जगह उपस्थित है। परमेश्वर तेरी आत्मा के रूप में तू सब जगह उपस्थित है। हालेलुया। आमीन। कहता मैं आकाश में जाऊं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, समुद्र में जाऊं तो तू वहां है। हालेलुया। और लिखा है 11वां वचन में, यदि मैं कहूं कि अंधकार में मैं तो छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाली रात का अंधियारा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। कहता मैं अंधकार में जाकर छिप भी जाऊंगा तो भी अंधकार छिपा नहीं सकेगी मुझे तुझसे। रात तो दिन की तुल्य प्रकाश देगी। कह रहा है कि अंधकार की जो रात है वो भी प्रकाश के जैसे क्या करेगी? प्रकाश देने लगेगी। तेरे सामने तो रात भी क्या है? मानो प्रकाश दे रही है। तो कहता मैं कहीं पर भी नहीं भाग कर जा सकता हूँ। मुझे प्यारो एक स्टोरी याद आती है। एक बच्चा था, टीचर ने उसे कहा कि बच्चा ये एप्पल लेकर जाओ, छुपे से खाना, ऐसे एक जगह जाना जहां पर कोई ना देखे, कोई ना देखे। तो वह बाकी सब लड़के जाकर, कोई कबाड़ में छिप जा रहा है, कोई बाथरूम में छुप जा रहा है, कोई घर में छुप जा रहा है, तो कोई कहीं कहीं छिप जा रहा है। परंतु एक लड़का था जो छिप नहीं पा रहा है।
वो जाता है छुपने के लिए, वापस आ रहा है, कहीं जा रहा है, छिप रहा है, वापस आ रहा है, टीचर को बोल रहा है मुझे जगह नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रहा है। बोलता है एक जन है मुझे देख रहा है, एक जन है मुझे देख रहा है, एक जन है मुझे देख रहा है। टीचर हैरान हो गई कि क्या है, ये कौन है व्यक्ति जो इसको देख रहा है। तो फिर टीचर उससे पूछती है कि कौन है जो तुझे देख रहा है। तो कहता है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे देख रहा है। आपने कहा कि कोई तुझे देख ना पाए, तो वह लड़का कहता है परंतु एक है जो मुझे देख रहा है, इसलिए मैं कहीं पर भी छुप नहीं पा रहा हूँ। हालेलुया। तो देखिएगा मेरे प्यारो, बच्चा समझ सकता है कि परमेश्वर सब जगह है, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। आज कुछ क्रिश्चियन मसीहत लोग नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर हमारे निकट है, वो हमसे, वो दूर भी है, निकट भी है, सब जगह है। वो आकाश में है, अधोलोक में है, वह समुद्र के अंदर समाया हुआ है। हालेलुया, सब जगह है वो। हालेलुया। जैसे समय उसके लिए जगह कोई सीमा नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि परमेश्वर तू यहाँ नहीं आ सकता, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई दायरा नहीं है। वो एक समय में सब जगह हो सकता है, एक समय में सब जगह हो सकता है। उसके लिए कोई स्पेस सीमा नहीं है। स्पेस एक समय में सब जगह होता है परमेश्वर, एक समय के अंदर, क्योंकि वह आत्मा है, आत्मा सब जगह होता है। हालेलुया। वह अपने आप में सब को समाया हुआ है। पूरी पृथ्वी उसके अंदर समाई हुई है, पूरी पृथ्वी उसके अंदर समाई है। जैसे पूरा समय उसके अंदर समाया हुआ है, वैसी तरह पवित्र आत्मा के अंदर पूरा पृथ्वी समाई हुई, सारी सृष्टि उसके अंदर समाई हुई है। हालेलुया। उसको कोई सीमा दायरे में नहीं रख सकते कि परमेश्वर तू सीमा में ही रहे, तू यहाँ इसी लोकेशन में रह सकता है, तू इंडिया में ही मिलेगा, अमेरिका में तू नहीं आ सकता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर पवित्र आत्मा सब कुछ समाया हुआ अपने अंदर, वो सारे लोकेशन, सारी पृथ्वी को अपने अंदर समाया हुआ है। हालेलुया। तो एक समय में वो सब जगह उपस्थित है मेरे प्यारो, एक समय में कोई उसको दायरा नहीं कर सकता है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग यह समझते हैं जैसे वो सब जगह उपस्थित है, तो कुछ लोग वो आकाश में भी है, वो सब जगह है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम है आपको, कि परमेश्वर सब जगह है। कुछ लोग पर्वत को देखकर बोलते हैं पर्वत, परमेश्वर पर्वत में है। कुछ लोग झाड़ को देखकर बोलते हैं परमेश्वर झाड़ में भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि घास में है तो घास में है। हालेलुया। और घास की पूजा करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर इसमें भी है। पर्वत में भी है तो पर्वत की पूजा करते हैं। हालेलुया। पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, आकाश की पूजा करते हैं, परमेश्वर है सब में। परमेश्वर सब जगह है, मैं मानता हूं कि परमेश्वर सब जगह है, परंतु परमेश्वर है और वो सृष्टि है। हालेलुया। सृष्टि अलग होती है और सृष्टिकर्ता अलग होता है। सृष्टिकर्ता सब जगह है, आप सृष्टि की पूजा तो मत करें। हालेलुया। परमेश्वर एक साथ में सब जगह है, तो आपको सृष्टि की पूजा नहीं करनी है, सृष्टिकर्ता की आराधना करना है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर एक साथ में सब जगह उपस्थित है, पवित्र आत्मा सब जगह उपस्थित है। अभी हमने उत्तर देखा, दाऊद भी उत्तर ही दे रहा है, दाऊद ही उत्तर दे रहा है कि तू अपनी आत्मा के रूप में सब जगह उपस्थित है। वह आत्मा कौन है? सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं चिंता में होता हूं तो भी परमेश्वर हमारे पास में है मेरे प्यारो। जब हम चिंता में होते हैं तब वो हमारा भरोसा होता है, धाड़स होता है, हमारा हिम्मत होता है, वो हिम्मत बनकर हमारे साथ में होता है। आइए यशाया की किताब 43 अध्याय, यशाया की किताब 43 चैप्टर को हम देखते हैं। यशाया की किताब 43 चैप्टर और 1 और 2 वचन को। यशाया की किताब 43 चैप्टर 1 और 2 वचन को हम पढ़ते हैं। 43 अध्याय 1 और 2 वचन लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। यहोवा कहता है, देखिए क्या कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर इज़राइल से कह रहे, याकूब से कह रहे, मत डर
क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमेन। परमेश्वर का यह प्रतिज्ञा है मेरे प्यारों, ये वचन को क्लेम करें। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज ही जब मैं वचन को पढ़ रहा था, यूहन्ना की किताब को जब मैं पढ़ रहा था, वहां पर लिखा है कि लोगों ने आकर परमेश्वर यीशु मसीह को बंदी बना लिया। लोगों ने आकर यीशु मसीह को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। मेरे प्यारों, जैसे मैंने ये वचन को पढ़ा तो मेरे अंदर परमेश्वर ने बातें की और परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने बात किया कि यीशु मसीह स्वयं बंदी हो गया, बंधन में आ गया, ताकि हम बंधन से खुल जाए। देखिएगा, हम बंधन से खुलने के लिए स्वयं यीशु मसीह बंदी बना लिया गया। वो साकलों के बेड़ियों में आ गया ताकि हम बंधन से मुक्त हो जाए। हमारा परमेश्वर कितना दयालु कृपालु है, जो अपने आप को बंदी बना लिया ताकि हम बंधन से मुक्त हो जाए। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आमेन। तू मेरा ही है। परमेश्वर आज जितने लोगों को सुन रहे हैं उन सारे लोगों से परमेश्वर कह रहे हैं कि तू मेरा ही है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमेन। यदि आप विश्वास करते हैं तो आमेन बोल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। हालेलुया। वहां पर लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। यदि तू जल में भी जाएगा तो मैं तेरे संग रहूंगा। देखिएगा, हमारा परमेश्वर जल में भी रहेगा। यदि हम जल में होकर जाए तो हमारा परमेश्वर जल में भी रहेगा। और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। यदि तू नदियों में भी होकर चलेगा तो नदियां तुझे डुबा ना सकेगी। हालेलुया। जल में होकर चले तो तेरे संग रहूंगा, नदियां डुबा ना सकेगी। जब तू आग में होकर चले तब तुझे आंच ना लगेगी। आग में भी चलेगा तो वहां पर आग नहीं लगेगी तुझे, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। मेरा परमेश्वर ने वादा किया है, यदि तू जल में होकर भी चले तो मैं वहां पर भी तेरे संग होऊंगा। यदि तू नदियों में होकर भी चले तो वहां पर भी मैं तेरे संग रहूंगा। आग में भी होकर चले तो वहां पर भी मैं तेरे संग में होऊंगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वाह, क्या परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की हमारे साथ में। जल में भी रहेगा, आग के बीच में भी रहेगा। और यही तो हम देखते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के बीच में। जब शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, दानियल की किताब में जब उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को, तो हम देखते हैं कि उस आग की भट्टी में भी परमेश्वर उनके साथ में था। देखिएगा, आमेन। हमारा परमेश्वर सब जगह है, पवित्र आत्मा सब जगह है, परमेश्वर की आत्मा सब जगह है। हालेलुया। जब आप चिंता में होते हैं तब भी वो भरोसा बनकर आपके साथ में रहता है। आपको चिंता में डरने की आवश्यकता नहीं कि कौन मुझे आग जला देगी या मुझे जल डुबा देगी। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उस आग में भी, उस जल में भी वो आपके साथ में है। आपको आवश्यक है तो उसके पुकारने की जरूरत है। हालेलुया। और जब आप अकेले होते हैं, जब आप अकेले होते हैं तब भी वो आपका साथी बनकर आपके साथ में होता है। जब आप लोनलीनेस फील करते हो, अकेलापन महसूस करते हैं, तब भी वह पवित्र आत्मा आपके साथ में होता है। आपका साथीदार, आपका कंपेनियन बनकर वह आपके साथ में होता है। हालेलुया। आइए भजन संहिता की किताब 25 अध्याय 16 वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता की किताब 25 अध्याय और 16 वचन। भजन संहिता 25 अध्याय 16 वचन लिखा है, हे यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, दाऊद कहता है, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, दया कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। मैं अकेला हूं, मैं दीन हूं, मेरी ओर फिर और मुझ पर अनुग्रह कर। आज जितने लोग भी अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपके लिए मैं यह वचन देना चाहता हूं। आप जब कभी भी अकेलापन महसूस करते हैं तो यह वचन को लीजिएगा। भजन संहिता 25 अध्याय 16 वचन। वह कहता है, दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। हालेलुया। भजन संहिता 25 अध्याय 16 वचन। आमेन।
तो यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर अनुग्रह करेगा अपनी आत्मा के रूप में, वो आपके साथ में आकर आपके साथ में रहेगा। आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, आपका साथी बनकर वो आपके साथ में रहेगा। हालेलुया। सर्वव्यापी है, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है, सब जगह वह विराजमान है। हालेलुया, आमेन, आमेन। और वैसा ही जब हम परीक्षा में होते हैं, जब हमको परीक्षा सताती है, तो भी वो हमारे लिए सलाहकार बनकर रहता है, उस परीक्षा में भी हमें बाहर निकालता है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय 13 वचन को हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय और 13 वचन। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 10 अध्याय 13 वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर ऐसी परीक्षा नहीं डालता जो मनुष्य के सहने से बाहर है। यानी आपके ऊपर जो कर्जा है, जो आपके ऊपर बीमारी है, जो आपके ऊपर तकलीफ है, परमेश्वर कहते हैं मैं मनुष्य को परीक्षा सहने से बाहर नहीं डालता हूं मैं। यानी आपकी जितनी क्षमता है उतना ही परमेश्वर आपके वह परीक्षा आपके ऊपर है। परमेश्वर उसे ज्यादा होने भी नहीं देगा जो आपको सामर्थ्य से बाहर है। लिखा है परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा में साथ परीक्षा के साथ लिखा है। यानी वह अपनी आत्मा के साथ निकास भी करेगा, वह हल भी करेगा, बाहर भी निकालेगा कि तुम सह सको। वह अनुग्रह प्रदान करेगा, वह आपकी परीक्षाओं में, आपके तकलीफ में वह आपका साथी बनकर रहेगा, सलाहकार बनकर रहेगा अकेलेपन में। हालेलुया। वो आपकी परीक्षाओं में आपका सलाहकार बनकर रहेगा, चिंताओं में भरोसा बनकर रहेगा। उसी प्रकार जब आप निराश हो जाते हैं, डिस्करेजमेंट हो जाता है, निराश हो जाता है, तब आपको वो दिलासा देने वाला बन जाता है। वो आपका दिलासा बनकर आपके सामने आ जाता है। पवित्र आत्मा आपको दिलासा देने वाला बन जाता है, सलाहकार बन जाता है, भरोसेमंद बन जाता है, साथी बन जाता है, सब जगह वो उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप निराश हो जाते हैं, आइए मेरे प्यारों हम देखते हैं भजन संहिता की किताब 34 अध्याय और 18वां वचन। भजन संहिता 34 अध्याय और 18 वचन को हम पढ़ते हैं। 34 अध्याय और 18वां वचन, चैप्टर और 18वां वचन। लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। तो हमारा परमेश्वर टूटे हुए मन के करीब रहता है। कैसे करीब रहता है? समीप रहता है। अभी हमने देखा वो अपने आत्मा के रूप में वो सब जगह रहता है। जो टूटा मन है, जब आप टूट जाते हैं, पिसा हुआ हृदय रहता है, परमेश्वर को पुकारिए, वह आपके करीब होगा, आपके समीप होगा, क्योंकि वह सर्व जगह है, सर्वव्यापी है, सब जगह उपस्थित है। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु की मिनिस्ट्री में भी था। पवित्र आत्मा जब यीशु सेवकाई करते थे तब भी वहां पर मौजूद था। सब जगह होता है, वो यीशु की सेवकाई में भी था। हम देखते हैं कि लूका 4 अध्याय को देखते हैं, लूका 4 अध्याय और वहां पर हम 18वां वचन को देखते हैं। लूका 4 अध्याय और 18वां वचन लिखा है, यीशु कहते हैं, लूका 4:18, यीशु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे अभिषेक किया है और भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचलों हुओं को छुड़ाऊं। तो यीशु मसीह के सेवकाई में कि यीशु मसीह कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि प्रभु की आत्मा यीशु के ऊपर था। क्यों था? ताकि वह कंगालों को सुसमाचार सुनाए, वह अंधों को दृष्टि प्रदान करे,
कुछ लोगों को छुड़ाए, बंदियों को छुटकारा देने का। तो यीशु मसीह के सेवकाई में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा पाया गया। तो यीशु मसीह की सेवकाई में पवित्र आत्मा बारंबार दिखते हैं। पवित्र आत्मा सब जगह है, सब जगह है। वह परमेश्वर है। परमेश्वर का क्वालिटी है कि वह सर्व जगह होता है। आपके सेवकाई, आपके मिनिस्ट्री में, आपके घर में, आपके दफ्तर में, आप जहां लेटते, उठते, बैठते, चलते, जहां कहीं भी सब जगह है। आप उसकी आत्मा से भागकर नहीं जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मत्ती की किताब 28 अध्याय को हम देखते हैं। मत्ती की किताब 28 अध्याय और 18 और 20, 18 से लेके 20 वचन। मत्ती 28 अध्याय। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब मरकर जी उठे और गलील के पहाड़ पर अपने चेलों के साथ में मुलाकात किए। मत्ती 8 लास्ट अध्याय 28 अध्याय और 18 और 19, 20 वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु कैसे संग है जगत के अंत तक। जगत का तो अंत भी नहीं हुआ है, तो यीशु मसीह कैसे संग है। तो यह पवित्र आत्मा के रूप में सब जगह है, जगत के अंत तक सब जगह है, सब जगह उपस्थित है वो। हालेलुया, हालेलुया। सदा सर्वदा वो तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सर्वदा वह क्या रहेगा? तुम्हारे साथ में रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए एक जगह इब्रानी की किताब 13 अध्याय में हम देखते हैं, इब्रानी की किताब 13 अध्याय में, और वहां पर हम आते हैं। इब्रानी की किताब 13 अध्याय और वहां पर हम 5वां वचन को देखते हैं। इब्रानी 13 अध्याय और 5वां वचन लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना तो त्यागूंगा। तो ये कैसे संभव है? यीशु मसीह कैसे नहीं छोड़ सकते हैं? यह अपनी आत्मा के द्वारा वो हमारे साथ में सदा रहेंगे। सब जगह जहां भी हम जाएंगे वहां पर रहेंगे, सब जगह। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ना तो त्यागेगा ना छोड़ेगा, वह सब जगह है, सर्वव्यापी है और वह परमेश्वर है। हालेलुया। जो परमेश्वर के अंदर क्वालिटी पाई गई है वही पवित्र आत्मा के अंदर हमने देखा क्वालिटी है, विशेषता है। आइए मेरे प्यारों, हम तीसरी गुण पर जाते हैं, तीसरी गुण के विषय में। तीसरा जो गुण है वह है ओमनीसेंस। ओमनीसेंस, ओमनीसेंस का मतलब है सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी। मेरे प्यारों, परमेश्वर ज्ञानी है। परमेश्वर कौन है? ज्ञानी है। यदि परमेश्वर ज्ञानी है तो पवित्र आत्मा को भी ज्ञानी होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जब ज्ञानी है तो पवित्र आत्मा यदि परमेश्वर है तो उसे भी ज्ञानी होना होगा। तभी हम कह सकते कि पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। क्या यह क्वालिटी पवित्र आत्मा के अंदर है? आइए मेरे प्यारों, पहला यूहन्ना की किताब, इब्रानी के बाद में जाएंगे हम। पहला यूहन्ना की वचन, भाई दरवाजा बंद करो, लोग आवाज आ रहा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 20 वचन लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा और सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है। परमेश्वर कौन है? सब कुछ जानता है।
परमेश्वर जो है वह सब कुछ जानता है मेरे प्यारो। परमेश्वर की क्वालिटी है कि वह सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। उससे कुछ भी चीज अछूत नहीं है, कुछ भी चीज छिपा नहीं है। सर्वज्ञानी है, सब जानता है। हालेलुया। He knows everything. He knows all the things. God knows all things. ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो परमेश्वर नहीं जानता। प्रभु कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं परमेश्वर की मैं कुछ नहीं जानता। परमेश्वर हमेशा कहेंगे कि मैं सब कुछ जानता हूं। वो राइट, पृथ्वी के ऊपर छोटे छोटे कीटाणु को भी वो जानता है, जो हमारी आंखों ने नहीं देखा है, जो हमें दूरबीन लगाकर, माइक्रोस्कोप लगाकर हमको देखना पड़ता है। ऐसे हाथ के अंदर जो जर्म्स को देखना पड़ता है, वो अपनी आंखों से देख सकता है। उससे कुछ भी चीज नहीं छुपी है, सब कुछ जानता है वो। पृथ्वी के हर एक छोटे से छोटे कीटाणु, पृथ्वी के नीचे के हर छोटे से छोटे कीटाणु से लेके आसमान के तारागण तक वह सब कुछ जानता है। वह तारागण के नाम को भी जानता है, पृथ्वी के हर एक छोटे कीटाणु के नाम को भी जानता है। वह नाम लेकर पुकारता है मेरे प्यारों। हालेलुया। सर्वज्ञानी है परमेश्वर। परमेश्वर के अंदर एक क्वालिटी होती है, और यह परमेश्वर हालेलुया सब कुछ जानता है। वह हमारे, जितना हम अपने आप को नहीं जानते हैं, उतना परमेश्वर हमें जानता है। हम हमारे खुद की चीज को हम नहीं जान पाते, हमारे खुद के देह की चीज को हम नहीं जान पाते हैं। वह हमारे हर एक अंग को भी वही जानता है। उदाहरण के तौर पर हम हमारे बाल को नहीं माप पाए, हमने कभी नाप नहीं पाए हैं। हालेलुया। गिनती नहीं कर पाए हैं। वह जानता है कि हमारे सर में कितने बाल हैं। परमेश्वर सब जानते हैं। परमेश्वर को हमारे बाल की गिनती भी पता है कि हमारे बाल कितनी गिनती है। सब कुछ जानता है हमारा परमेश्वर। सर्वज्ञानी है वो मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। हमारे बालों की गिनती को भी वह जानता है, जो आपको मत्ती की किताब 10 अध्याय 29 और 30 वचन में मिलेगा। आइए मत्ती की किताब 10 अध्याय और 29 और 30 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए वचन को लेना चाहता हूँ। मत्ती 10 अध्याय 29 से लेकर 30 वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। पिता की इच्छा के बिना एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। हमारा परमेश्वर हमारे बालों की गिनती भी रखता है मेरे प्यारों। जितनी हम नहीं जानते अपने आप को, उतना वो जानता है। वो हमारे हार्ट में कितने ब्लॉकेज है, हार्ट की कंडीशन क्या है, हार्ट कितना 10% ब्लॉकेज है, 20%, 30%, हमको एंजियोग्राफी करना पड़ता है, ईसीजी करना पड़ता है। वो सब कुछ जानता है। हमारे अंदर का, हमारी पुर्जा कैसे चल रही है, हमारा ब्लड प्रेशर कैसे फंक्शन कर रहा है, सब कुछ जानता है वो। सब कुछ जानता है वो। आपको याद होगा योना की किताब में निनवे के विषय में, निनवे का जो है, निनवे के सिटी के पॉपुलेशन को भी जानता है परमेश्वर। निनवे की गिनती, गणना को वो जानता है कि निनवे में कितने लोग हैं। उस समय 1,20,000 से ज्यादा लोग रहते थे उस समय। यीशु मसीह ने योना की किताब में, परमेश्वर ने वहां पर गिनती दिया है। जो योना की किताब, योना 4 अध्याय 11 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर ये परमेश्वर कहते हैं 1,20,000 से अधिक लोग यहाँ पर रहते हैं। परमेश्वर उनकी गिनती को भी जानता है। हमारे मुंबई की पॉपुलेशन, हमारे भारत देश के पूरे विश्व का पॉपुलेशन क्या है, आबादी क्या है पूरे विश्व का, वो सब कुछ जानता है। कुछ भी नहीं छुपा है। सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। बुद्धि से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है। हालेलुया। उसका ज्ञान असीमित है, सीमा नहीं है, दायरा नहीं है, वह असीमित है। जैसे वह, उसका कोई टाइम बाउंड नहीं है, वो बिगिनिंग नहीं, एंड नहीं है, सदा काल है, अनंत काल है। पूरा टाइम उसके अंदर समाया हुआ है, पूरा स्पेस
पूरी पृथ्वी उसके अंदर समाई हुई है, वैसे ही उसकी बुद्धि इन्फिनिट है, इन्फिनिट है, कभी नहीं खत्म होने वाली, कभी नहीं खत्म हो सकता है। वह परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए, यदि परमेश्वर के अंदर ये क्वालिटी है तो क्या पवित्र आत्मा के अंदर ये क्वालिटी है? क्या वो ज्ञानी है? आइए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय को हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 9 से लेके 12 वचन। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 से लेके 12 वचन को मैं पढ़ता हूं। लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। जो बातें हमारी आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, जो मानव के चित्त में नहीं है, परमेश्वर कहता है कि वही बातें परमेश्वर ने जो देखा नहीं, हमने कभी देखा नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है क्या? किसी ने नहीं सोचा था कि एक टेलीफोन को जब ऐसे घुमाया जाता था, किसी ने सोचा नहीं था कि अब सिर्फ एक फ्लैश, एक उंगली के द्वारा सब हो जाएगा। हालेलुया। किसी को कल्पना नहीं था पुराने समय में कि कोई आसमान पर उड़ सकता है, किसी को कल्पना नहीं था। हालेलुया। कि यहां से हम तुरंत फोन पर बात कर सकते हैं, किसी को कल्पना नहीं था। जो बातें आंखें ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मानव के चित्त में नहीं थी, वही बातें परमेश्वर ने हम में प्रकट किया है। प्रभु ज्ञानी है, उसके पास में बहुत कुछ है बातें, जो इस धरती के ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। लोग लहू बनाने की प्रयास कर रहे कि खून बना ले, आज तक खून नहीं बना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो बातें को छुपा कर रखा है। प्रभु के पास में वो ज्ञान है। हालेलुया, ज्ञान है परमेश्वर। लोग दावा सोच रहे कि हम यहां से गायब हो जाए और दूसरे जगह एक तुरंत पहुंच जाए। परमेश्वर के पास में है वो, परमेश्वर वो कर सकता है, उसके पास में ज्ञान है, वो सब कुछ कर सकता है। वो अभी तक प्रकट नहीं किया है। परमेश्वर कहते हैं, मैं अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो तैयार किया, जो उससे प्रेम रखता है मैं उसे प्रकट करता हूँ। हालेलुया। और देखो कैसे प्रकट करता है। 10वां वचन, मैं आपके लिए 10वां वचन से पढ़ता हूँ, कैसे प्रकट करता है। लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उसको इन सारी बातों को, जो देखा नहीं है, इन सारी बातों को कैसे प्रकट करता है? अपने आत्मा के द्वारा। लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा। तो सर्वज्ञानी आत्मा क्या है? ज्ञान की बातों को प्रकट करता है, जो हमने देखा नहीं, जो सुना नहीं, जो हमारे चित्त में नहीं है, हमारे बुद्धि में नहीं आया, ज्ञान में नहीं आया है, वह आत्मा हमको प्रकट करता है, क्योंकि आत्मा सर्वज्ञानी है। लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा के द्वारा वो प्रकट करता हूँ। वह आत्मा आएगा और तुम्हें ज्ञान देगा, क्योंकि सर्वज्ञानी है वो। तो हम देख रहे हैं वचन के द्वारा, हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा कौन है? सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी, ओमनिसेंस है वो। और लिखा है, वह अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करेगा, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही परमेश्वर की बातों को जानता है। लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा ही परमेश्वर की रहस्यमय बातों को जानता है, जैसे मनुष्य की आत्मा मनुष्य को जानता है। लिखा है, देखो वहां पर लिखा है 11वां वचन, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? कौन किसी मनुष्य की बातों को जानता है? क्या आप दूसरे मनुष्य की बात को जान सकते हैं? दूसरे मनुष्य की बात को नहीं। दूसरे मनुष्य, उसकी आत्मा ही उसको जान सकती है। हाँ, हमारी आत्मा ही हमको जान सकती है। लिखा है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है वही जानती है उसे। तो हमारी आत्मा हमको जानती है। उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर को जानती है, उसकी ज्ञान की बातों को जानता है, और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें क्या करता है? वह प्रकट करता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, मैंने आप लोगों को
वचन के माध्यम से प्रूव किया कि परमेश्वर की आत्मा कौन है, सर्व ज्ञानी है, सब जगह है, सब जगह उपस्थित है, सब जगह है। हालेलुया। वो यह भी जानता है, वह यह भी जानता है जीवन की पुस्तक में किसके नाम लिखे गए हैं। वह यह भी जानता है कि स्वर्ग में कितने लोग आने वाले हैं। वह यह भी जानता है कि नरक में कौन कौन जाने वाला है। उसके लिए कोई सरप्राइज नहीं है। परमेश्वर शॉक नहीं होगा। यदि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया और हम स्वर्ग में गए तो परमेश्वर स्वर्ग में हमें देखकर आश्चर्यचकित नहीं होगा, अरे तू कैसे आ गया। प्रभु कभी आश्चर्यचकित नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कौन आने वाला है स्वर्ग के अंदर और कौन नरक में जाना है। सब कुछ उसे पता है, आदि से ही पता है। वह आपको देखकर शॉक नहीं होगा, अरे कैसे आ गया अजय, यहाँ पर कैसे आ गया, चल आ गया तो आ जा। प्रभु आपको जब देखेगा स्वर्ग में बोलेगा, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था, मुझे पता था तू यहीं आने वाला है और मैं तेरी इंतजार कर रहा था, और देख मैंने तेरे लिए घर को तैयार कर रखा है। यूहन्ना 14 अध्याय में हम देखते हैं कि यूहन्ना 14 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता के पास में बहुत रहने के स्थान है, यदि रहने के स्थान नहीं होते तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाता। मेरे पिता के पास में बहुत रहने के स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ ताकि तुम भी मेरे साथ में वहां रहो। तो प्रभु हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं और प्रभु जानते हैं कि कौन कौन लोग उस धरती यहाँ से वहां पर आने वाले हैं। He knows everything। वह सर्व ज्ञानी है, सब कुछ जानता है। पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है, पवित्र आत्मा ज्ञान से भरा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर की आत्मा को कम ना जांचिए। परमेश्वर की आत्मा आज इस धरती के ऊपर काम कर रही है। वह सर्व ज्ञानी है, वह परमेश्वर है। यीशु मसीह इस धरती के ऊपर थे तो आज पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है, जो स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर आज भी इस धरती के ऊपर है। कौन कहता है परमेश्वर नहीं है धरती के ऊपर? परमेश्वर आज भी इस धरती के ऊपर है। वह पवित्र आत्मा के रूप में आज भी हमारे बीच में सदा सर्वदा हमारे साथ में है। आमेन। यदि आप टाइप कर सकते हैं तो आमेन टाइप कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, लास्ट पॉइंट में हम जाकर इस वचन को हम खत्म करेंगे। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे। लास्ट जो पॉइंट है वह है तीसरा, चौथा जो बातें हैं, गुण है, वह है ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंस। हालेलुया। इंग्लिश में कहते हैं ओमनीपोटेंट, जिसका मतलब है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। परमेश्वर के अंदर एक गुण होता है कि वह सर्वशक्तिमान होता है, शक्तिशाली होता है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। पावरफुल है वो। हालेलुया। आइए रोमियो की किताब 15 अध्याय 13 वचन, रोमियो की किताब 15 अध्याय और 13 वचन को हम देखते हैं। रोमियो की किताब 15 अध्याय और 13 वचन, ये लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं। आइएगा, लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें क्या करे? शांति प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ, लिखा है पवित्र आत्मा की सामर्थ, यानी पवित्र आत्मा के पास में सामर्थ है। हालेलुया। सामर्थ है, लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तुम्हारी आशा क्या हो? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ती जाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पवित्र आत्मा को सामर्थशाली ठहराया गया है, सर्वशक्तिमान ठहराया गया है। सर्वशक्तिमान है वो, सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान है, उसके अंदर पावर है, वो काम करता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हम देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय में कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसके पास में शक्ति है, पावर है, वह रचना करता है। तो जैसे परमेश्वर मृतकों को जिलाता है, सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है,
परमेश्वर लंगड़ों को चलाता है, परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है, गॉड काम करते हैं, वही पवित्र आत्मा भी वही काम करता है, उसके पास में भी वही सामर्थ्य है। आइए हम देखते हैं अय्यूब की किताब 33 अध्याय। अय्यूब की किताब 33 अध्याय। मेरे प्यारो थोड़ा से समय दीजिएगा और ध्यान से बनी रहेगा। अय्यूब की किताब 33 अध्याय और 4 वचन। अय्यूब 33 चैप्टर और 4 वचन लिखा है। अय्यूब 33 4 वचन लिखा है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया। अय्यूब कहता है कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, यानी सृष्टि आत्मा ने हमको बनाया है। आत्मा के पास में वो सामर्थ है, वो क्रिएट कर सकता है, क्रिएशन की सामर्थ है, सृष्टि करने की सामर्थ है उसके पास में। यदि वो परमेश्वर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है, सृष्टि करने की सामर्थ परमेश्वर के पास में है। यदि परमेश्वर के पास में सृष्टि करने की सामर्थ है तो यहाँ पर लिखा है कि आत्मा ने बनाया। अय्यूब कहता है मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया, और आत्मा के पास में भी सामर्थ है और आत्मा सृष्टि करता है। हालेलुया। लिखा है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। जीवन मिलता है सांस से। सांस अगर इंग्लिश में वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है स्पिरिट। हालेलुया। सर्वशक्तिमान की स्पिरिट से मुझे क्या मिलता है? जीवन मिलता है। तो यहां पर आत्मा ने बनाया है, सृष्टि कर रहा है। सृष्टि करने का काम कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। उसके पास में सामर्थ्य है, इसीलिए तो वो सृष्टि कर पा रहा है। और उसकी सांस से मुझे जीवन मिलता है। इतना सामर्थ्यशाली है कि उसे जीवन मिलता है। हालेलुया। आमीन। मैं आगे चलकर इस विषय के ऊपर और इस हमारी एक शिक्षण है क्रिएशन के ऊपर, हम इसके ऊपर सीखेंगे आगे चलकर। मैं इसके ऊपर पूरे डिटेल्स में आऊंगा। आइए भजन संहिता की किताब 104 अध्याय, भजन संहिता की किताब 104 अध्याय और 30 वचन। भजन संहिता 104 अध्याय और 30 वचन। भजन संहिता 104 और 30 वचन लिखा है, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है, तू अपनी ओर से सांस भेजता है। सांस को तू भेजता है, सांस मतलब आत्मा को तू भेजता है और वे सिरजे जाते हैं, वे सिरजे जाते हैं, सृष्टि हो जाते हैं। तू सांस को भेजता, तू आत्मा को भेजता और सिरजे जाते हैं। हालेलुया। तो होली स्पिरिट क्या काम कर रही है यहाँ पर? होली स्पिरिट को परमेश्वर भेजता है और वह काम करती, सृष्टि करती, सिरजे जाते हैं। जो चीज नहीं है, जो किडनी नहीं है, वो किडनी को सिरस देता है। आंखें नहीं है, वो आंखें को सिरजे जाते हैं। हालेलुया। जो चीज नहीं है उसको सिरजा जाता है, क्रिएट करता है। तो हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, क्रिएशन करने का उसके पास में सामर्थ है। हालेलुया। मत्ती की किताब 12 अध्याय 28वां वचन। मत्ती की किताब 12 अध्याय 28 वचन। मत्ती 12 अध्याय 28 वचन लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। यीशु मसीह फरीसी लोगों से कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। तो देखिएगा पवित्र आत्मा के पास में सामर्थ है, वो दुष्ट आत्माओं को निकालने का सामर्थ्य रखता है। जो सामर्थ परमेश्वर के पास में, वही पवित्र आत्मा के पास में सामर्थ है। पवित्र आत्मा भी वही गुण रखती है जो परमेश्वर के अंदर है गुण। पवित्र आत्मा दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हालेलुया। और दुष्ट आत्माएं परमेश्वर से ही तो डरती है। पवित्र आत्मा के पास, पवित्र आत्मा परमेश्वर है मेरे प्यारों। वह ट्रिनिटी का तीसरा पर्सन है, परमेश्वरत्व का तीसरा सदस्य है, परमेश्वरत्व का तीसरा व्यक्ति है, गॉड हेड का तीसरा ट्रिनिटी है। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर के मिरेकल करने में, यीशु मसीह के सेवकाई में भी पवित्र आत्मा का अहम भूमिका था। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कार्य कर पाए। हालेलुया। इसलिए लूका की किताब 4 अध्याय में कहा है कि जब यीशु मसीह उपवास कर जब लौटे 40 दिन के, तो वे गए थे पवित्र आत्मा से भरकर, लेकिन जब उपवास करके उतरे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। 4 अध्याय में हम देखते हैं, लूका की किताब 4 अध्याय में हमको वहां पर मिलता है, आप पढ़ सकते हैं। आमीन। तो हम देख रहे हैं कि जीसस की मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा की अहम भूमिका थी, सर्वशक्तिमान था। उसी तरह पौलुस की मिनिस्ट्री में भी था, और आज भी जितने मिनिस्ट्री हो रही है, जो काम हो रहे हैं, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए हो रही है। हालेलुया। हमारे पास में कोई सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। आमीन। और हम देखते हैं कि जब यीशु की माता जब गर्भवती, जब जिब्राइल स्वर्गदूत आता है तो कहता है कि परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर उतरेगी, पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए तो क्या होगा, तो गर्भवती होगी। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं लूका की किताब 1 अध्याय 35 वचन। लूका की किताब 1 अध्याय और 35 वचन। लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के जरिए तो क्या होगी, गर्भवती होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ। तो यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा अपने आप में सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिशाली है वो। हालेलुया। इतने नहीं मेरे प्यारो, यह जिलाने का भी काम करता है, हीलिंग करने का काम करता है, आंखें देने का काम करता है, लंगड़े चलाने का काम करता है। पवित्र आत्मा दुष्टों को निकालने का काम करता है, मुर्दों को जिलाने का भी काम पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा के पास में इतनी सामर्थ्य है कि वो मुर्दों को भी जिला देता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ में रोमियो की किताब 8 अध्याय और 11 वचन को हम देखते हैं। रोमियो की किताब 8 अध्याय और 11 वचन। लिखा है, यदि उसी की आत्मा, किसकी आत्मा? आइए 9 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 9 वचन से, रोमियो 8 9 वचन से, 8वां अध्याय 9वां। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर का आत्मा, जब पवित्र आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में है। यदि किसी में मसीही का आत्मा नहीं तो वह उसके जन नहीं। यदि मसीही तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा, किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। यदि परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, किसने जिलाया? आत्मा ने जिलाया। तो पवित्र आत्मा के पास में यह सामर्थ है कि वो जिलाने का काम करता है, एक मुर्दे को वो जिला सकती है। इतनी सामर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है। वही परमेश्वर की आत्मा ने, वही पवित्र आत्मा ने यीशु को मृत्यु को में से जिलाया है, रिजरेक्शन दिया है, पुनरुत्थान दिया है। मेरे प्यारो, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, वो जिलाता है, हर एक मरी हुई चीजों को वो जिलाता है। इतना सर्वशक्ति, ये ऐसे गुण किसके पास में है? यदि ऐसा गुण तो परमेश्वर के पास में है, परमेश्वर ही तो जिला सकते हैं। तो कौन कहता है परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है? यदि जो कहता है कि पवित्र आत्मा बिजली है, फोर्स है, शक्ति है,
तो वो मूर्ख है, वो नहीं पढ़ा है बाइबल, उसको ज्ञान नहीं है परमेश्वर के वचन का। वो भरमाने वाली आत्मा है, वो झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे उपदेशक है। ऐसे टीचिंग से आप बाहर निकलिएगा। परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, रिजरेक्शन का सामर्थ्य रखता है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य है उसके पास में। हालेलुया, आमेन। एक अंतिम वचन को मैं कोट करता हूं, प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय, अंतिम वचन हम पढ़ते हैं। प्रेरितों की किताब 5 अध्याय, प्रेरितों की किताब 5 अध्याय। और आपको पता होगा यहाँ पर हनन्याह और सफीरा के विषय में, हनन्याह और सफीरा के विषय में यहाँ पर लिखा है, हनन्याह नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा। हनन्याह एक पुरुष था और उसकी पत्नी का नाम सफीरा था। लिखा है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, कुछ भूमि को बेचा उन्होंने, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। भूमि को बेचा और जो दाम मिला उस दाम में से अपने पास में कुछ रख छोड़ा, जो भूमि का कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर, हालेलुया, कुछ तो अपने पास में रख छोड़ा और कुछ था उसमें का एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। पतरस, अब देखिएगा यहाँ पर हनन्याह जब आता है तो पतरस के पास में आ रहा है, अब पतरस के पांवों की ओर गिर रहा है। क्या लिखा है, उसके पांवों के आगे रख दिया, पतरस के पांवों के आगे। तो किसके सामने आया था वो? पतरस के। लेकिन यहाँ पर पतरस कह रहा है हनन्याह से, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में क्यों बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है? तू मुझसे झूठ नहीं बोल रहा है, तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। जो मेरे अंदर आत्मा है वह पवित्र आत्मा है। और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, तूने भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा है, परंतु यहाँ पर झूठ बोल रहा है कि मुझे इतना ही मिला है। क्यों झूठ बोल रहा है? तू मुझसे झूठ नहीं बोल रहा है, तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। हालेलुया। और लिखा है, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तूने मनुष्य से नहीं, देखिएगा यहाँ पर बोलता है तूने परमेश्वर से झूठ बोला। और हमने तीसरा वचन में पढ़ा कि वहां पर पतरस कहता है तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। और यहाँ पर हम 5वां वचन में, हम 4थे वचन में देख रहे हैं कि यहाँ पर देखते हैं तो वो कहता है तूने परमेश्वर से झूठ बोला। अब पवित्र आत्मा से झूठ बोला और परमेश्वर से झूठ बोला, यानी वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। तूने पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है उससे झूठ बोला है। तूने छुपाया है, अपने दाम को रख छोड़ा है और यहाँ पर आकर झूठ बोल रहा है। हालेलुया। तूने मुझसे झूठ नहीं बोला है, तूने पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है उससे झूठ बोला है। तो पतरस बखूबी जानता था कि पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज हमने सीखा कि पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। वह अनंत काल का परमेश्वर है, वह सर्वज्ञानी है, वह सर्वव्यापी है, वह सर्वशक्तिमान है, वह इटर्नल स्पिरिट है, वह ओमनीसेंस है, वो ओमनीपोटेंट है। हालेलुया। वो ओमनी प्रेजेंस है, सब जगह है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप तक सही रीति से ये वचन गए हैं, तो आप इस वचन को जितना हो सके शेयर करें। मैं चाहता हूं कि इस संदेश को अधिक से अधिक फेसबुक पर शेयर करें। मैं चाहता हूं